अमेरिका दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिका में प्रवासियों को संबोधित किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि 25 साल पहले जब भारत आतंकवाद की बात करता था तो किसी को समझ नहीं आता था। आज समझाने की जरूरत नहीं है, आतंकवादियों ने समझा दिया है। जब भारत आतंकवाद की बात बताता था आज से 20-25 साल पहले, उनके गले नहीं उतरता था। विश्व के लोगों को लगता है ये तो आपका लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम है, क्योंकि उन्होंने भुगता नहीं था, अनुभव नहीं किया था। आज विश्व में किसी को टेररिज्म समझाना नहीं पड़ रहा है, टेररिस्टों ने समझा दिया है। प्रधानमंत्री ने सर्जिकल स्ट्राइक का जिक्र करते हुए कहा कि अगर दुनिया चाहती तो भारत के बाल नोच लेती, हमें कटघरे में खड़ा कर देती, लेकिन पहली बार इतने बड़े कदम पर विश्व में किसी ने भी सवाल नहीं उठाया। सर्जिकल स्ट्राइक एक ऐसी घटना थी, अगर दुनिया चाहती तो भारत के बाल नोच लेती, लेकिन पहली बार आप सबने अनुभव किया होगा भारत के सर्जिकल स्ट्राइक के इतने बड़े कदम को विश्व में से किसी ने भी एक सवाल नहीं उठाया। प्रधानमंत्री ने विदेश मंत्री सुषमा स्वराज की भी तारीफ की। प्रधानमंत्री ने कहा कि 3 साल में विदेश मंत्रालय ने मानवता की दृष्टि से नई ऊंचाइयों को हासिल किया है। मीडिया से किसी एक डिपार्टमेंट की ताकत कैसे बढ़ती है, वो अगर उत्तम से उत्तम किसी ने करके दिखाया है तो हमारे विदेश मंत्रालय ने और हमारे विदेश मंत्री सुषमा स्वराज जी ने करके दिखाया है। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने सरकार के कामकाज की तारीफ की। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस सरकार ने 3 साल में जो भी कार्यकाल बिताया है, अब तक सरकार पर एक भी दाग नहीं लगे हैं। इस सरकार ने 3 साल में जो भी कार्यकाल किया बिताया है, अब तक इस सरकार पर एक भी दाग नहीं लगा है। प्रधानमंत्री मोदी ने वॉशिंगटन में दिग्गज कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ बैठक की। मोदी ने न्यू इंडिया के लिए अमेरिकी निवेशकों और उद्योगपतियों को भारत में निवेश के लिए आमंत्रित किया। गूगल के सीईओ सुंदर पिचई ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी से विदेशी निवेश को लेकर कई बिंदुओं पर बातचीत हुई है। It was very good. I think it was a discussion across many industries. प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की आज व्हाइट हाउस में मुलाकात होगी। इस दौरान प्रधानमंत्री करीब 5 घंटे तक व्हाइट हाउस में रहेंगे। मोदी के सम्मान में डिनर का भी आयोजन किया गया है। श्रीनगर आतंकी हमले में शहीद हुए सीआरपीएफ के सब इंस्पेक्टर साहब शुक्ला का आज गोरखपुर में अंतिम संस्कार किया जाएगा। जानकारी के मुताबिक राप्ती नदी के तट पर शहीद का अंतिम संस्कार होगा। आज पूरे देश में ईद का पर्व मनाया जाएगा। इस मौके पर राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने देशवासियों को बधाई दी। ईद के मौके पर दिल्ली के जामा मस्जिद इलाके में बाजारों में अच्छी खासी रौनक नजर आई। लोग देर रात तक खरीदारी करते हुए नजर आए। ईद के मौके पर छपरा के बाजारों में भी काफी रौनक देखने को मिली। इस दौरान लोगों ने सेवैयां की खरीदारी। कानपुर के बाजारों में भी ईद के मौके पर देर रात तक काफी चहल पहल नजर आई। लोगों ने यहां भी कपड़ों के साथ साथ सेवैयां खरीदी। ईद के मौके पर रुड़की में पुलिस प्रशासन अलर्ट नजर आया। पुलिस ने खासकर भीड़भाड़ वाले इलाकों में खासी चौकसी बरती है। इंडिया की ओर से राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार रामनाथ कोविंद समर्थन जुटाने के लिए लखनऊ पहुंचे। इस मौके पर रामनाथ कोविंद ने कहा कि मैं आप सभी का आशीर्वाद लेने आया हूं। जब हम अपने घर जाते हैं तो सबसे पहले अपनी माँ को प्रणाम करते हैं। मेरे लिए तो माँ उत्तर प्रदेश है, उनका आशीर्वाद लेते हैं। एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने लालकृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी की तारीफ करते हुए कहा कि बीजेपी की ओर से इनमें से किसी एक को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार होना चाहिए था। एनडीए की ओर से राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार रामनाथ कोविंद आज देहरादून पहुंचेंगे। इस दौरान रामनाथ कोविंद सीएम आवास पर विधायकों से मुलाकात करेंगे।
हाजीपुर पहुंचे केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि नीतीश कुमार ने जनता के साथ वादाखिलाफी की है। ऐसे में बिहार की जनता उन्हें माफ नहीं करेगी। साथ ही उन्होंने प्रदेश की खसाल शिक्षा व्यवस्था के मुद्दे पर भी सरकार के खिलाफ आंदोलन करने का कहा है। तमाम प्रखंड में नुक्कड़ सभाओं का आयोजन हो रहा है। 28 तारीख को तमाम जिला मुख्यालयों में हमारी पार्टी के साथी प्रदर्शन करेंगे और शिक्षा व्यवस्था के खिलाफ आंदोलन की शुरुआत करेंगे। भोपाल में स्मार्ट सिटी के एक कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान साइकिल चलाते हुए नजर आए। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर जरूरत से ज्यादा गाड़ी रखने वालों के खिलाफ सख्ती के संकेत भी दिए। गाड़ियां कम कैसे सड़कों से हम कर सकते हैं, सोचना पड़ेगा। और इसलिए एक बात ये जरूर कीजिए, एक घर में एक ही गाड़ी होगी। ज्यादा अमीर हो 4 गाड़ी तो पैसा ज्यादा लगेगा, ये करें दो। श्रीनगर के डीपीएस स्कूल में छिपे 2 पाकिस्तानी आतंकियों को सुरक्षा बलों ने ढेर कर दिया है। सुरक्षा बलों ने आतंकियों के पास से 2 AK-47 राइफल और 10 मैगजीन बरामद की है। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे प्रहार अभियान के तहत 12 नक्सली मारे गए हैं। हालांकि नक्सलियों से मुठभेड़ में 3 जवान भी हमारे शहीद हुए, जबकि 6 जवान घायल हुए हैं। जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने गुलमर्ग घटना की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दे दिए हैं। साथ ही हादसे में मारे गए लोगों के परिजनों को 5 लाख रुपए मुआवजा देने का ऐलान भी किया है। बिहार के नवादा में मुखबिरी के शक में नक्सलियों ने एक महिला का सिर काटकर हत्या कर दी उसकी। नक्सलियों ने मौके पर धमकी भरे पोस्टर्स भी छोड़ दिए। दिल्ली के रोहिणी इलाके में 2 बदमाशों ने लूटपाट के इरादे से एक 58 साल के बुजुर्ग को गोली मार दी। गंभीर रूप से घायल बुजुर्ग को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बदमाशों की ये करतूत सीसीटीवी में कैद हो गई। कुशीनगर के ओचवलिया गांव में एक युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। शव की शिनाख्त अभी तक नहीं हो पाई है। भोजपुर में सोन नदी के किनारे गड्ढे में एक बच्चे का कटा हुआ सिर मिला है। लोगों की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने सिर को कब्जे में लेकर मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है। बेगूसराय में दहेज की खातिर एक लड़की की गला दबाकर हत्या कर दी गई। लड़की के परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने फरार आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। नालंदा में आपसी विवाद के बाद पति ने पत्नी की गला दबाकर हत्या कर दी। लोगों ने आरोपी को पकड़कर जमकर पीटा। मौके पर पहुंची पुलिस ने पीट के चंगुल से आरोपी को छुड़ाकर अस्पताल में भर्ती करवाया। सासाराम में एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस पशु चोरी की नीयत से हत्याकांड की आशंका जता रही है। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में एक दंपति ने महिला को डंडों से पीट कर जख्मी कर दिया। महिला को गंभीर हालत में मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। बहराइच में एक शख्स की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक मृत का शव घर से कुछ ही दूर पर पेट पर लटका हुआ मिला। परिजनों ने जमीन विवाद हत्या की आशंका जताई है। बहराइच में दहेज की खातिर एक गर्भवती महिला को जिंदा जला दिया गया। गंभीर रूप से झुलसी महिला को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। महिला को हालत अभी तक गंभीर बनी हुई है। राजस्थान के दौसा में 2 दुकानदारों के बीच हुई चाकूबाजी में एक शख्स की मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति घायल हो गया। पुलिस ने 2 आरोपियों को हिरासत में ले लिया है। दिल्ली से भलसलवा के 3 दिन पहले कैश वैन से हुई लूट की सीसीटीवी फुटेज सामने आई है। लूट की इस वारदात में एक गार्ड को गोली भी लगी थी, जो अस्पताल में अभी भर्ती है। बिहार के नालंदा में हथियारबंद बदमाशों ने एक परिवार को बंधक बनाकर लूटपाट की। बताया जा रहा है कि बदमाश करीब 10 लाख रुपए की गहने और कैश लेकर फरार हो गए। कटिहार में एक सराफा कारोबारी की दुकान में चोरी करने वाली 2 बहनों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने दोनों आरोपियों को सीसीटीवी फुटेज की मदद से गिरफ्तार किया। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में चोर एक हार्डवेयर दुकान के गल्ले में फंस रखा कैश लेकर फरार हो गए। चोरी की यह वारदात दुकान में लगी सीसीटीवी में कैद हो गई। इंदौर के अंबिया अस्पताल में 2 चोरों को लोगों ने रंगे हाथ पकड़ लिया। इन जमकर पिटाई कर दी गई। इसके बाद दोनों चोरों को पुलिस के हवाले भी किया गया। मेरठ में अगवा किए गए एक कारोबारी की बेटी को पुलिस ने सही सलामत छुड़ा लिया है। खबर है कि परिजनों ने बेटी की रिहाई के लिए 1 करोड़ की फिरौती अपहरणकर्ताओं को दी, लेकिन पुलिस ने इस सवाल पर चुप्पी साध रखी है। राजस्थान के भीलवाड़ा में पुलिस एक हुक्का बार पर छापा मारकर 7 हुक्का सहित 9 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस को ये सफलता मुखबिर की सूचना पर मिली। दिल्ली पुलिस ने एक फर्जी आरटीएस ऑफिसर विमल भट्ट को गिरफ्तार किया है। पुलिस के पास से एक वॉकी टॉकी और एक फर्जी मार्कशीट मिली है।
पटना में एक बैंक अधिकारी पर अपनी नाबालिग बेटी के शोषण का आरोप लगा है। बेटी की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया है। बिहार के पूर्णिया में डायन बताकर एक महिला से मारपीट की गई, साथ ही उसे मेला पिलाने की कोशिश भी की गई। इस मामले में 6 लोगों के खिलाफ शिकायत होने के बाद भी एक भी आरोपी अभी तक गिरफ्तार नहीं हो सका है। तरह के बच्चे लोग करने का प्रयास लोगों ने किया, लाइन करने का केस की है। पुलिस इसको प्राथमिकी दर्ज कर ली है और इसके बाद अनुसंधान किया जा रहा है। अजमेर पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर एक सेक्स रैकेट का पर्दाफाश किया है। पुलिस इस मामले में 5 लड़कियों सहित 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में T70 नाम की एक बाघिन जाल में फंसकर गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसके इलाज के लिए भोपाल से डॉक्टर्स की टीम बुलाई गई है। उज्जैन के ब्राह्मणी मंदिर में 12 फीट का एक अजगर निकलने से हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने अजगर का रेस्क्यू किया। आगरा में नाग नागिन के डांस का वीडियो सामने आया है। नाग नागिन के डांस को देखने के लिए लोगों की भारी भीड़ जुट रही है। हरियाणा के नारनौल में 10वीं के एक छात्र ने सोलर बाइक बनाई है, जिसे 100 फीट से कंट्रोल किया जा सकता है। बिहार के दानापुर में सेना के एक जवान की शादी थाने में कराई गई। इसके बाद थाने की ही गाड़ी से विवाहित जोड़े के वो भी घर भेजा गया। दरअसल दोनों के परिजन इस शादी के खिलाफ थे। मुंबई के देवकुंड वाटरफॉल घूमने गए 55 छात्र पानी के बीच फंस गए, जिन्हें रेस्क्यू कर सही सलामत बाहर निकाला गया। मुजफ्फरपुर में बंदी के दौरान दुकान खोलने से नाराज सराफा कारोबारियों ने एक दुकान में जमकर तोड़फोड़ कर दी, साथ ही दुकान मालिक की भी पिटाई कर दी। पीड़ित दुकानदार की शिकायत पर आधा दर्जन लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई है। यूपी के मऊ में पशु तस्करी करते पकड़े गए एक आरोपी की हिंदू युवा वाहिनी के सदस्यों ने पिटाई कर दी। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे दारोगा ने भी आरोपी को पैरों से मारा। कानपुर में ब्लॉक प्रमुख के खिलाफ अविश्वास मतदान जीतने के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कानून की जमकर धज्जियां उड़ाई। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं ने हथियार लहराते हुए जमकर हवाई फायरिंग की। मधुबनी में भामाशाह के मूर्ति अनावरण कार्यक्रम के दौरान मंच टूट गया और इस दौरान मंच पर प्रधानमंत्री मोदी के भाई पंकज दामोदर मोदी भी मौजूद रहे। बिहार के सीवान में अवैध रूप से जब्त की गई अंग्रेजी और देसी शराब को नष्ट कर दिया गया। इस दौरान पुलिस के जिला अधिकारी भी वहां पे मौजूद थे। ऋषिकेश में एक युवक नहाने के दौरान गंगा नदी में डूब गया। इस दौरान गंगा में राफ्टिंग भी चल रही थी, लेकिन किसी को युवक को बचाने का मौका नहीं मिल पाया। राजस्थान के कोटा में रेत से भरे एक ट्रक में आग लग गई। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। राजस्थान के चूरू में कार और टैंकर की टक्कर में 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 लोग घायल हो गए। ये सभी लोग बालाजी के दर्शन का हिसार लौट रहे थे। चूरू के सुजानगढ़ में गाड़ी पलटने से एक महिला की मौत हो गई, जबकि 5 लोग घायल हो गए। घायलों को फौरन सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। भोपाल में 2 यात्री बसों में आमने सामने से टक्कर हो गई, जिसमें 15 लोग घायल हो गए। घायलों में 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। उत्तराखंड के विकासनगर में तेज रफ्तार बस ने कार को टक्कर मार दी, जिसमें कार सवार 5 लोग घायल हो गए। घायलों में 2 बच्चे भी शामिल हैं। नोएडा के सेक्टर 77 की सिविल टेक समृद्धि सोसाइटी की 4थी मंजिल से लौट रहे 7 प्रस्तुत लिफ्ट में फंस गए। सोसाइटी के मेंटेनेंस करने वाले कर्मचारियों के पास लिफ्ट में फंसे लोगों को बचाने के लिए कोई उपकरण नहीं था। लिफ्ट कंपनी के कर्मचारी उन लोगों को बाहर निकाला। सारण में नहर का तटबंध टूटने से करीब 60 एकड़ में लगी मक्के की धान की फसल बर्बाद हो गई। तटबंध टूटने की सूचना देने के बाद भी गंडक प्रोजेक्ट के अधिकारियों ने तो पानी बंद कराया और न ही टूटे बांध को दुरुस्त करने की कोशिश की। पोर्ट ऑफ स्पेन में खेले गए दूसरे वनडे मैच में भारत ने 105 रनों से जीत दर्ज कर दी। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए वेस्टइंडीज को 311 रनों का लक्ष्य दिया, लेकिन वेस्टइंडीज की टीम निर्धारित 43 ओवर्स में केवल 205 रन ही बना सकी। स्पेन के जंगलों में भीषण आग लगी है। अब तक 1000 लोगों को सही सलामत बचा लिया गया है। बताया जा रहा है कि आग की वजह से बायोडायवर्सिटी के लिए प्रसिद्ध नेशनल पार्क को भी खतरा पैदा हो गया है।